कैथल में एक बार फिर गुंडाराज, फिरौती, गुंडागर्दी, बदमाशी, लूट, डकैती, ये है भाजपा शासन का चेहरा। कल 18 मई 2024 को डाकखाने के पीछे दुर्गा मार्केट में जो दाल चावल के थोक विक्रेता हैं हमारे साथी राजेश कुमार, उन पर ताबड़तोड़ दिन दहाड़े 3 गोलियां चलाई। परमात्मा की उन पर कृपा थी कि गोली शीशे से निकली, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। सरेआम खुले बाजार में चुनाव के मौके पर जब चप्पा चप्पा पर पुलिस लगी है, जब वीआईपी शहर के अंदर है, पंजाब के सीएम आए हुए थे, बीजेपी के लीडर साहिबान आए हुए हैं, ऐसे में वारदात को अंजाम देकर मुंह पे कपड़ा बांधकर गुंडे बदमाश गोलियां चलाकर आराम से चले जाते हैं, किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। जनवरी महीने में इसी साल चंदाना रोड शक्ति नगर में जो सीएससी सेंटर है, सीएससी सर्विस सिटीजन सर्विस सेंटर है, वहां राकेश जो है पहले उससे फिरौती मांगी जाती है, फिर उसको ताबड़तोड़ उसके ऊपर गोलियों की बौछार होती है। और यही नहीं, मैंने मेन ये सारे इंसिडेंट आपके लिए लिस्ट किए कि जिस प्रकार से डॉक्टर सूद के साथ क्या हुआ, सब्जी मंडी के आड़ती दर्शन सिंह जी के साथ क्या हुआ, और आड़ती सत्यवान और उनकी पत्नी कैलाशो देवी की जो निर्मम हत्या हुई, दुलियानी में सुरेश कुमार के साथ क्या हुआ, चौड़क में हांसी बुटाना नहर के ऊपर क्या हुआ, तीतरम में 3 साल की बेटी के साथ क्या हुआ, कैथल में हमारे साथी हैं संजय धूप वाले, उनके साथ क्या हुआ, और कुंडरी में लाल मिर्च डालकर जिस प्रकार से गुंडागर्दी और डकैती हुई, बुडियान मोहल्ला में एक बुजुर्ग माता के साथ किस प्रकार से हत्या हुई, आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। सीवन में व्यापारी बंसल जी के साथ क्या हुआ, करोड़ा में विकास के साथ क्या हुआ, कैथल अनाज मंडी में मुनीश के साथ क्या हुआ था। ये सब उदाहरण है कि जैसे ही कांग्रेस का शासन गया, गुंडों का शासन साथ साथ वापिस आ गया। एक समय था जब गुंडे कैथल की तरफ आंख करने से डरते थे। आज जेपी नड्डा जी और सीएम दोनों यहां आए, मैं पूछता हूं वो बाजार जाकर उस साथी से मिलकर क्यों नहीं आए? आज उन्होंने चंदाना गेट पर एक शब्द भी, जो गुंडे सरेआम गोलियां चला रहे हैं, आप मुझे बताइए, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आना हो, एक दिन पहले पुलिस लग जाती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस, व्यापारियों पर गोलाबारी, फिरौती, गुंडागर्दी, परंतु एक शब्द जेपी नड्डा जी नहीं बोला। यहां गुंडों का अड्डा बन गया है। जेपी नड्डा जी, आप चुप क्यों हैं? कैथल को गुंडों का अड्डा जेपी नड्डा जी आपकी भाजपा ने बना दिया है, पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और इसीलिए शायद उन्हें कोई सुनने भी नहीं आया। जब वो बोल रहे थे वो 500 आदमी भी नहीं थे। सवाल ये है कि ये गुंडा राज जो है कैथल का, इसका खात्मा करना है। आप याद करिए 2005 से पहले भी हमारे साथी परमानंद गोयल जी इसी गुंडा राज के शिकार हुए थे। जो उस समय नई अनाज मंडी थी, अब जो सेकेंड अनाज मंडी होगी ठीक उसके अंदर पीछे की तरफ, आप सब चश्मदीद गवाह हैं। हमारे साथी नरेंद्र अरोड़ा जी इसी प्रकार से शिकार हुए थे, परंतु उसके बाद 10 साल जब कांग्रेस का शासन रहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कैथल में गुंडा राज का, फिरौती का, कब्जों का, लूट का, डकैती का बोलबाला हो। मेरी आपके माध्यम से कैथल वासियों से यही अपील है कि गुंडा राज का खात्मा वोट की चोट से ही हो सकता है, और अब समय आ गया है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। मैदान में जेपी नड्डा जी आए थे, उन्होंने कहा था कि आज देश की राजनीति ऐसे लोग कर रहे हैं जो जेल में हैं, जेल पर हैं, और इससे पहले परिवारवाद की राजनीति आगे की, क्या कहेंगे आप? जेपी नड्डा जी, पहले तो ये बताइए कैथल को गुंडों का अड्डा क्यों बना दिया जेपी नड्डा जी? कैथल को गुंडों का अड्डा क्यों बना दिया श्रीमान जेपी नड्डा?
कैथल में फैले गुंडा राज के बारे में आपकी क्या राय है? हरियाणा में जो कानून व्यवस्था का दिवाला निकला है उसके बारे में आपकी क्या राय है? और सरकारें तो आपकी हैं, नड्डा साहब हमारी तो है नहीं, शासन में भी आप ही हैं। हाँ, शायद वो बृजभूषण सिंह जी के बारे में बता रहे होंगे, जिसको जेपी नड्डा साहब ने दस्तखत करके जिसके बेटे को टिकट दी है, जो हरियाणा की पहलवान बेटियों को जमीन पर घसीट रहे थे। या फिर उन्होंने चर्चा की होगी उस मित्र की, जनता दल के उस सांसद की, प्रज्वल रेवन्ना की, जो सैकड़ों हजारों महिलाओं से बलात्कार कर भाजपा ने ही उसे, मैं इल्जाम लगाता हूं, भाजपा ने उसे विदेश भगा दिया और वापस नहीं लेकर आ रहे। या वो बात कर रहे होंगे हाथरस के उन गैंग रेप आरोपियों की, जिन्होंने दलित बेटियों की लाश को बलात्कार के बाद रातों रात जला दिया था हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ। या वो इस प्रकार के और लोगों की बात कर रहे होंगे बीजेपी के।